विशु टंगिया या कान पर, नरमुन्नों की माला पहनी। अब बताओ, जगह गलों ने नरमुन्नों की माला बोली, वो क्या अछूल दिखने लगी। खोपड़ी वाली माला जिसने पहनी होगी वो अच्छा दिख रहा होगा क्या? सांप अपना गलों लटेंगे। इसलिए बलियुमान सुन पार्वती, वो यदि विवाह करना चाहती है तो नारायण से कर, भगवान नारायण से विवाह कर। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। दूषणों से रहित हैं भगवान नारायण के गले में कौस्तुभ मणि। आहा, क्या चमक रही है, सकल गुणों की राशि है। उनसे विवाह करो ना। कहां ये तो शिव जी के चक्कर में पड़ी। जानती है नारायण के श्रीपति, श्री के भी पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं। और बोले वैकुंठ उनका धाम है। शिव जी मरघटे पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, और वो नारायण वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ की निवासी। इसलिए उनसे विवाह करना ही शिव जी के चक्कर में तो पड़ी। पार्वती जी ने अपना आंख बंद करे बोले, और फिर बोले कि भाई कि तुम्हारी बात पूरी, कि और भी कुछ बुलाना तो हो गई। अब पार्वती ने बोलना सुन, हे ऋषियों, आपने ठीक कहा है। क्या? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन का। हे ऋषिवर, हे सप्तऋषियों, तुमने ठीक कहा है कि महादेव के अंदर बहुत सारा अवगुण छुपा है। महादेव अवगुण भवन, लेकिन भगवान जो विष्णु है वो सकल गुणों के दान, ये भी तुमने ठीक कहा है। पर मेरो जो यो मन वल्लभ शिव जी पर लगी, और जिसका मन जिसमें लग जाए उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है। अब मैंने जो ये मन है ये शिव जी को निवेदित कर दिया है, दे दिया है मन, तो अब मेरे सामने किसी और की बात ना करेगा। मैंने तो एक डिसीजन लिया है, लास्ट निर्णय। क्या बोले? मैं 100 जन्म क्यों नहीं लूं, लेकिन विवाह करूंगे तो अब केवल शिव जी की धड़कन में, और मेरे सामने चाहे कटिया भी सुंदर नारायण ही क्यों ना आ जाए। और मेरा अंतिम निर्णय ये है कि मैं शिव जी की धड़कियों पर और इधर ना करना। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरहु शंभु नट राहु कुमारी, 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 जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है मैं 100 जन्म ले आने ते मिलती आ, पर मैंने विवाह शिव जी
से करना है बस। वो जो 7 ऋषि थे आया, वो 7 ऋषि 7 मुख से बोल पड़े और पार्वती के चरणों में प्रणाम करके बोल पड़े, क्या तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमान, नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सतगा। क्या बोले 7 ऋषि, हे माता हम पहचान गए आप शिव जी की माया है, तुम माया भगवान और तुम दोनों तो जगत के माता पिता हो। हे माँ, हमें तो शिव जी ने ही भेजा था कि तुम शिव जी से कितना प्यार करती हो, प्रेम करती हो। माँ, हम तुम्हारो वियोग शिव जी से करूंगा, आप घर जाओ माता जी। पार्वती को घर भेज लिया, सप्तऋषि शिव जी के पास गए, शिव जी को पार्वती जी की प्रेम कथा सुनाई तो भगवान शिव जी की समाधि लग गई। कथा उमा के सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत सनेहा। शिव जी ने सुना तो शिव जी भगवान मगन हो गए, हर्ष सप्तऋषि गवने हर्षित हो गए। बोलो जय श्री राम। पार्वती जी घर, उसी समय एक तारका नाम का असुर पैदा हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगी कि ब्रह्मा जी मैं शिव जी के पुत्र के हाथों से मरूं, क्योंकि तारका नाम का असुर जानता था कि शिव जी ने विवाह ही नहीं किया तो पुत्र कहां से होगा, शिव जी की पत्नी चलेगी, इसलिए उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, देवताओं को मारने लगा, देवताओं से स्वर्ग छुड़ा दिया। सब देवता भगवान शिव जी के पास, शिव जी तो ध्यान में। देवताओं ने मीटिंग करी, उस मीटिंग में निर्णय निकला कि शिव जी ब्याह करेंगे तब शिव जी का पुत्र होगा, तब इस राक्षस का वध होगा, तारकासुर। तो क्या होगा, बोले शिव जी को जगाना पड़ेगा और उनका ब्याह करना पड़ेगा। कौन जगाएगा? कामदेव को बुलाया, कामदेव गया लेकिन हार गया। पुनः भगवान शिव जी को परेशान किया, तब भगवान शिव जी की तीसरी नैन खुली और कामदेव भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता लोग प्रसन्न हुए, असुर डरने लगे। काम की पत्नी रोई, भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया और उसके बाद सारे देवता भगवान शिव जी से प्रार्थना करते। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। निज नयन देखा चाहि। हे शिव जी, ये आंखें तरस रही है।